ओम श्री गणेशाय नमः। बोल जयकारा है शेरावालीदा साचे दरबार की। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वायराकी। आज मैं आपको अपनी इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूं कलश के बारे में, जौ के बारे में और माँ की अखंड ज्योत के बारे में। तो इस वीडियो को जरूर देखें। नवरात्रों से पहले नवरात्रों की तैयारी मिलकर कर रहे हैं हम। जयकारा है शेरावालीदा बोल साचे दरबार की जय। माई मेरी सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। जयकारे वाले नु मिठिया मुरादा बोल साचे दरबार की जय। ये तो YouTube परिवार ही माता का भक्त है। ये YouTube परिवार ही माँ का घर है। तो जब भी आप थंब दिखाते हैं माँ को दिखाते हैं, जब भी जय माता दी लिखते हैं उसकी जय बोलते हैं आप, तो माता रानी के जयकारे यूं ही लगाते रहिए, माँ की जय यूं ही बोलते रहिए। आपको पता भी नहीं चलेगा कब दुख और तकलीफ के सागर से उंगली पकड़कर माँ आपको बाहर निकाल देगी। मैं आई हूं कन्या का रूप लेकर, तुम्हें देकर जाऊंगी फल फूल और खूब सारी खुशियां देकर। तो माता रानी कब किस रूप में आ जाती है ये इंसान को नहीं पता होता। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरा 5 मिनट स्टोरीज चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और हर सुबह 7 बजे से पहले 30 सेकेंड की एक वीडियो मेरी आपको इंस्टा पर दिखती है, अगर इंस्टा अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है या इंस्टा यूं कहूँ फॉलो नहीं किया है, तो मैं बताती हूँ आज एकादशी है क्या करें, आज पूर्णमासी है क्या करें। तो पर डे का एक छोटा सा नन्ना सा उपाय कि आज के दिन को और अपने लक को इनहैंस हम कैसे करें, मैं हर दिन उसमें बताती हूं। तो आपको इंस्टा पर जाकर मेरे को फॉलो जरूर करना चाहिए ताकि आपको वो वीडियो बिल्कुल भी जो है आपसे मिस ना हो जाए। इतने बड़े बड़े उपाय आप ना भी कर पाएं। मैं जो आज आपको बातें बताऊंगी वो बहुत खास और बढ़िया है। लेकिन थैंकफुली घर पूरा साफ हो गया है। घर के अंदर से जितनी भी चीज़ें नहीं चाहिए थी वो निकाल कर मैंने ज़रूरतमंद लोगों में बांट दी हैं। और क्योंकि अब मुझे आपके साथ काम करना है, बहुत सारा काम करना है और आपसे बहुत सारा काम करवाना है, तो मैं जुड़ी हुई हूँ आपके साथ। शरद नवरात्रि इन्हें बोला जाता है, शरदिया नवरात्रि इन्हें बोला जाता है, क्योंकि शरद ऋतु शुरू होने वाली होती है और सर्दी की ऋतु से पहले ये नवरात्रे होते हैं। साल में 4 नवरात्रे होते हैं, लेकिन 2 नवरात्रों को हम मनाते हैं, जिसमें से एक नवरात्रे गर्मी की शुरुआत में आते हैं तो एक नवरात्रे सर्दी की शुरुआत में आते हैं। नवरात्रे ना केवल हमें मौसम के चेंज होने के समय पर मिलते हैं, बल्कि हमें ये भी बताते हैं कि ये समय है परिवर्तन का। तो जब भी नवरात्रे आते हैं आपकी और मेरी जिंदगी में कोई परिवर्तन निश्चित रूप से होता है। पिछले नवरात्रे जब आए तो गर्मियां शुरू हुई और साथ में कोरोना को लाए। ये नवरात्रे आए और अपने साथ कोरोना को लेकर जा रहे हैं। जैसे कि कोरोना का रेट कम हो रहा है, चीज़ें बेहतर हो रही हैं और माता रानी की कृपा से माँ आ रही है शेर पर बैठकर, तो शेर की सवारी कर कर अपने साथ शेर के पंजों में कुचल कर कोरोना को ले जाएगी। डर और भय अगर है तो वो आपके मन में है, तो अपने मन के इस डर और भय को निकालिए और खुश होने की कोशिश कीजिए। आप और हम सब कलश स्थापित करते हैं अपने घर में। छोटी से छोटी पूजा में हम कलश स्थापित करते हैं। कोई इसे घट कहता है, कोई इसे कुंभ कहता है, कोई इसे कलश कहता है, लेकिन एक लैंग्वेज है कलश। कलश लैंग्वेज को ही ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। कलश में अलग अलग चीजें डाली जाती हैं। कलश आप और मैं स्थापित नहीं कर पाते, इसलिए हम पंडित जी को बुलाकर एक अच्छे मुहूर्त के अंदर कलश की स्थापना करते हैं। देवी दुर्गा की पूजा की जब बात आती है तो घट यानी कि कुंभ यानी कि कलश स्थापना की विशेष बात आती है। मां के 9 दिन चलने वाले ये नवरात्रे विशेष पूजा में अगर हम कलश की स्थापना ना करें तो माँ की पूजा अधूरी रह जाती है। लेकिन बहुत सारी सामग्री कलश में डाली जाती है। कलश सब स्थापित करते हैं, कोई अपने आप ही मिट्टी का कर लेता है, किसी के घर चांदी का है तो कोई स्टील का कर लेता है, किसी के घर में तांबे का कलश स्थापित होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि कलश में जो सामान डाला जाता है उसका क्या किया जाता है? कलश में पानी खत्म हो जाए तो किस चीज़ का सूतक होता है? कलश स्थापित करते वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कलश स्थापित कब करना चाहिए? और क्या हर कोई कलश स्थापित कर सकता है? क्या माँ दुर्गा के मंदिर में कलश स्थापना जौ बीजना अनिवार्य होता है? ऐसे तमाम सवाल आपके मन में भी आते होंगे, और अगर आपके मन में नहीं आते होंगे तो आप मन में सोचते हो कि भाई हम तो ये सब नहीं कर सकते, हमें तो डर लगता है, मेरे हस्बैंड तो रोज ड्रिंक करते हैं, तो क्या मैं कलश स्थापना कर सकती हूँ? अगर आपके भी ये सब सवाल हैं तो आपके सभी सवालों के जवाब आज आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे। वीडियो को टिल एंड तक देखिएगा। अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पर इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कम से कम 5 लोगों से इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करवाइएगा। अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर जब आप इस वीडियो को शेयर करते हो तो जाने अनजाने में ये बात, ये सभ्यता, ये संस्कृति
पूरे दुनिया में, ना केवल देश में, पूरी दुनिया में फैल जाती है। आपके विदेश में भी कुछ दोस्त होंगे। तो हम कहीं ना कहीं अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं और कई बार हम लोगों का भला कर रहे हैं। किसी के संतान नहीं हो रही और हम वो वीडियो शेयर कर रहे हैं, तो आप पुण्य के कारक बन रहे हैं। मैं तो अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ कि घर घर घंटी बजे, चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें आप, अगर मेरी बातें आपको समझ में आती है। लेकिन थोड़ा पुण्य आप भी कमाएं, कर भला तो हो भला। कलश के ऊपर नारियल रखने की विशेषकर एक हमारे यहाँ पर जो है ना एक संस्कार है, हमारे यहाँ पर एक कारक है कि कलश पे नारियल जो है स्थापित होता है, और वो भी लाल कपड़े के अंदर लपेट कर, वो भी नारियल की आँखों का हिस्सा ऊपर रहेगा कि उसके बालों का हिस्सा ऊपर रहेगा, तमाम तरह की चीज़ें देखी जाती है। सबसे पहली बात, माँ की कोई भी पूजा कलश स्थापना के बिना नहीं होती, तो कलश स्थापना ज़रूर करनी चाहिए। दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण कलश केवल दो ही हैं। सबसे बड़ा कलश है मिट्टी का कलश। मिट्टी से पवित्र कुछ भी नहीं है। आपका मेरा ये शरीर भी तो मिट्टी में ही जाकर मिल जाना है, और ये जितना भी हार्ड मास उंगलियां चल रही हों, कुछ कर रही हूँ, सच्चाई ये है कि एक दिन डॉक्टर वाई राखी ने भी मरना है और मिट्टी ही बनना है और गंगा जी में जाके मिल जाना है। और भगवान ऐसी गति ज़रूर दे कि मैं गंगा जी तक ज़रूर पहुंच पाऊं, क्योंकि कोरोना काल में ऐसे बहुत से हादसे हुए जहां माता पिता की या परिवार वालों की शरीर के आखिरी दर्शन तक बच्चों को नहीं हो पाए और उनकी परम गति उनको प्राप्त नहीं हो पाई। अब आपको नारियल स्थापना अपने घर में नवरात्रों में ज़रूर करनी चाहिए, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, ये बात याद रखिएगा कि ये आपको पंडित को बुलाकर ताविधि करवानी चाहिए। नंबर 3 बात, आपको इसे मुहूर्त में करवाना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त में या ब्रह्म मुहूर्त में सुबह ये कार्य करें तो बेहद उत्तम है। कभी भी कलश की स्थापना आपको राहु काल के समय नहीं करनी चाहिए। कलश के ऊपर नारियल रखना बेहद शुभ होता है। कलश सबसे खूबसूरत मिट्टी का होता है, और दूसरा जो सबसे ज़्यादा सम्मान देने वाला कलश होता है वो होता है सोने का कलश। अब आप, मैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोने का कलश स्थापित नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकती, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, ना मेरे पास कलश है। फिर उस सोने के कलश को स्थापित करके आ बैल मुझे बुला, माँ आ बैल मुझे मार वाली स्थापना की डर ही लगा रहे, कहीं बाहर जा रहे हैं, सोने का कलश है, घर में कोई ना आ जाइए, वो तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, जैसे सिल्वर फाइल बाज़ार में मिलती है, ऐसे ही गोल्ड फाइल भी बाज़ार में मिलती है। मैं हूँ ना, जब मैं हूँ तो मैं आपकी हर प्रॉब्लम का सलूशन करूँगी। आप बाज़ार से मिट्टी का कलश लाएं, उसे थोड़ा सा सिंदूर लगा दें, और सिंदूर लगाकर उसके ऊपर जो गोल्डन फाइल है, जो सोने जैसी दिखती है, आपने कभी डेयरी मिल्क चॉकलेट खाई है, उसके अंदर भी गोल्डन फाइल होती है ना, गोल्डन कलर का पेपर होता है, उसको उसकी सेफ्टी के लिए और ज़्यादा, तो वो बाज़ार में मिलती है। तो आप उस कलश पे उसे सजा दीजिए मिट्टी पर, तो वो भी सोने का कलश हो गया, ठीक है। ये एक उपाय है। अगर आपको बहुत ही कहीं मेरा बड़ा मन है कि मैं सोने से करूं, जो मन चंगा तो कटौती में गंगा। अगर आप सही मानों में कोई चीज़ करना चाहते हैं तो जहां चाहा है वहां रहा है। भगवान कोई ना कोई रास्ता ज़रूर दिखाता है। तो सबसे पहले मिट्टी का कलश स्थापित करें और हमेशा पंडित को बुलाकर करें। कलश के ऊपर नारियल रखने से मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ती है। नारियल अगर खराब निकले तो समझिए भगवान आप पर फिदा है, समझिए भगवान कुछ बड़ा आपको देने वाले हैं। ये अपने आप में बहुत ही शुभ संकेत है नारियल का खराब निकलना। डरे नहीं, घबराए नहीं, और नारियल सही भी निकला तो ये भी कोई बुरा संकेत नहीं है, अच्छी बात है। उस नारियल को तोड़िए, परिवार खाएं, प्रसाद के रूप में उसे बांटें। अब उसमें जल भरा जाता है। जब उसमें जल भरा जाता है तो याद रखिए घर की जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है वो निकल जाती है। तो जब भी आप अपने मंदिर के नारियल के कलश के अंदर जल भरे तो वो जल आप अपने मंदिर से ले, अगर घर में मंदिर नहीं है, छोटा घर है, तो आप अपनी रसोई से ले और उसमें थोड़ा गंगा जल ज़रूर मिलाएं, क्योंकि 7 नदियों को उसके अंदर पंडित जी चम्मच घुमाकर उसका आवाहन कर देते हैं। गंगा, यमुना, सब उसमें, कावेरी, सब नदियाँ उसके अंदर आ जाती हैं। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। हमारे यहाँ भाव के भूखे हैं भगवान, तो भाव से हम चीज़ों को करते हैं। फूल अगर कलश के अंदर डाले जाएं, वो गुलाब के हों या पीले हो, तो घर में खुशियाँ आती हैं, ठीक है। कलश स्थापना के समय पे पंडित जी जो चीज़ें डालते हैं और आपको नहीं पता और क्यों करनी है, ये आप खुद भी कर सकते हैं। अगर आप चावल डालते हैं तो आपको प्यार मिलता है, मान मिलता है, सम्मान मिलता है, नौकरी मिलती है, और वो सरकारी नौकरी भी हो सकती है। चावल बशर्ते पीली हल्दी से लिपटे हुए होने चाहिए। अगर आप सुपारी डालते हैं तो खुशियां आपके घर में आती हैं, गुड न्यूज़ आपको मिलती हैं। अगर आप उसमें एक चांदी का सिक्का डालते हैं तो ये याद रखिए कि वो आपको एक नए घर को देता है, घर में शांति का माहौल लेकर आता है, घर में पीस रहता है, लड़ाई झगड़ा खत्म होता है। अगर आप उसमें सोने का सिक्का डालते हैं तो धन का लाभ होता है। अगर आप उसमें दूर्वा डालते हैं तो बीमारी दूर होती है। मतलब दूर्वा हरी हरी घास जो गणपति जी को हम अर्पण करते हैं। कलश सबसे उत्तम मिट्टी का है। मैं आपसे फिर यही बात बार बार कह रही हूँ।
कलश स्थापित करना घर में बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मिट्टी का कलश होता है तो उसमें पानी खत्म भी हो जाता है, कई बार सूख भी जाता है। तो जिस कलश को आप स्थापित करें उसे एक रात पहले एक बाल्टी में या टब में पानी में भरकर रखें ताकि वो पानी से भरीभूत हो जाए और उसमें पानी ना सूखे। उसके ऊपर कलावा लगाना बेहद ज़रूरी, उसके ऊपर स्वास्तिक बनाना बेहद ज़रूरी। कलश खूबसूरत होना चाहिए। कलश का वैसे एक नियम है कि कलश को बार बार छूना नहीं चाहिए और कभी दाएं रख दिया, कभी बाएं रख दिया, कभी अगड़े रख दिया, कभी पिछड़े रख दिया, ऐसा नहीं होता। कलश को बार बार हिलाना नहीं चाहिए। जब 9 देवी 9 दुर्गा की आप पूजा कर रहे हैं या कोई और भी पूजा कर रहे हैं, कलश के एक स्थान बन जाता है। लेकिन हाँ, पंडित जी मंत्र पढ़कर कलश के अंदर जल देख सकते हैं, क्योंकि अगर कलश में जल सूख गया तो आने वाले कुछ समय आपके लिए ये अच्छे नहीं हैं। ये अच्छाई और अच्छा सूचक नहीं है, ये एक गंदा लक्षण है। आपको इससे काफ़ी नुकसान हो सकता है। इस बात का ध्यान रखें कि कलश में बिल्कुल भी पानी सूखने ना पाए। पूरे 9 दिन के बाद कलश के अंदर पान के पत्ते लगाना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। कलश में पान के पत्ते लगाने से आपका बुध ग्रह अच्छा होता है और रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है। कलश में अशोक के पत्ते लगाने से आपके हस्बैंड के साथ आपके रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं। जिनका विवाह नहीं हो रहा उनका विवाह हो जाता है। कलश 9 दिन बाद जब आप उठाएं, पंडित जी उसमें से जल छिड़के शांति शांति करके पूरे घर में, व्यापार में, ऑफिस में, फैक्ट्री में, जहाँ भी आपने कलश स्थापित किया है उस जल को छिड़कना अपने ऊपर शांति के लिए। और वो बिल्कुल मंत्रों से अभिभूत होता है। वो जल किसी भी हाल में समुद्र के जल और गंगा जल से कम पवित्र नहीं होता। अब इसमें आपने जो सुपारी वगैरह सब चीज़ें डाली हैं, अब फूल वगैरह तो ख़राब हो चुके होंगे। जो सॉलिड चीज़ें हैं जैसे सुपारी, जैसे सिक्का, जैसे पैसे, जैसे जो चीज़ सही है उसे कलश में से निकाल कर आपको अपने घर की तिजोरी में रख लेना चाहिए। ये बेहद ही ज़्यादा उत्तम और बढ़िया रहता है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पर शेयर कीजिएगा। और नमस्कार, सुस्वागत, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूँ डॉक्टर वायरा की और आ गए हैं आपके पोटलियों का सीज़न। पोटलियाँ बिल्कुल तैयार हैं और आपने तो अब देख ही लिया कि किस शिद्दत से हम पूजा करवाते हैं। जब हमने 12 ज्योतिर्लिंगों की पूजा कराई, आपकी पोटलियों की पूजाएं चालू हैं, चल रही हैं लगातार। और अब आपको हम पहले नवरात्रे पर पोटली डिस्पैच कर रहे हैं। अपने एड्रेस, अपना गोत्र, अपना नाम हमें तुरंत भेजना शुरू कर दीजिए, हमारे पास है। और आपने कहा था राखी जी पोटली बहुत महंगी है, पोटली बहुत महंगी है, तो मैंने पोटली के रेट बिल्कुल आधे कर दी हैं। पोटली इतनी बड़ी होती थी उसको मैंने छोटा कर दिया है, लेकिन पोटली जितनी छोटी है उतनी चमत्कारी है। ये पोटली आपके पास पहुंचेगी, कैसे रखना है, कब रखना है, सब आपको पता चल जाएगा। नेशनल, इंटरनेशनल, जहां भी आप हैं, तुरंत हमें पोटली के लिए संपर्क करें, क्योंकि लिमिटेड पोटलियां हैं। कहीं आपका नंबर रह ना जाए, फिर बाद में सॉरी, हाँ जी प्लीज़ दे दीजिए राखी जी, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं अकेली हूँ और बहुत सारी पूजाएं होती हैं। लगातार भादों में भी पूजाएं चल रही हैं, पितृपक्ष की पूजाएं चल रही हैं। तो अपनी पोटली के लिए ऑर्डर तुरंत दें, मेरी असिस्टेंट को कॉल करें। अगर वो कॉल नहीं उठाती है तो आप एक वॉइस मैसेज हमारे व्हाट्सएप पर छोड़ दें कि आपको ये पोटली चाहिए। इस पोटली को हम आपके घर भिजवाएंगे धन भर से। और पोटली के क्या चमत्कार हैं मैं नहीं बताऊंगी, पिछले साल की वीडियो जाकर शेयर करिए, 2020 राखी जी की वीडियो पोटली, और उस पर कमेंट्स पढ़िए। बाकी तो आप सब जानते हैं, जो मेरे परिवार का हिस्सा है वो जानते हैं कि ये पोटली नहीं, चमत्कारियों का पोटला है। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वायरा की, आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।